इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के सिविक सेंटर पर है, जहां पर तमाम सफाई कर्मचारी बैठे हैं और यहां पर हमारे साथ राजकुमार धिंगान जी भी मौजूद हैं। सबसे पहले हम यही जानेंगे कि आप लोगों की क्या क्या मांगे हैं। आज आप इतना विशाल धरने प्रदर्शन का आयोजन कर रहे हैं, क्या मांगे आप? देखिए, हमारी केवल एक ही मांग है कि दिल्ली नगर निगम से ठेकेदारी को समाप्त किया जाए। हमारे यहाँ जो आवश्यक सेवा के जो कार्य होते हैं उसमें ठेकेदारी नहीं हो सकती। ये कानून है, ये प्रोविजन है। दिल्ली नगर निगम अपने ही कानून बनाती है कि दिल्ली नगर निगम एक ऑटोनमस बॉडी है और अपने ही कानून के खिलाफ आप काम कर रही है। हम चाहते हैं दिल्ली में सरकारी भर्ती हो, जो कर्मचारी 30 वर्ष से निगम में काम कर रहे हैं उनको पक्का किया जाए, उनके जितने भी टर्मिनल बेनिफिट्स हैं वो दिए जाएं और सरकारी भर्ती हो कम से कम 25,000 कर्मचारियों की। जी, तो अभी तक कोई भर्ती इनकी तरफ से नगर निगम की देखिए, इन्होंने 12 के 12 जोनों में अभी 600 आदमी लगाए और प्राइवेट आदमी लगाए। जब हमने मांग की है कि निजीकरण का एक भी शख्स हम लगने नहीं देंगे, आप भर्ती करें, सरकारी करें, आई हैव नो ऑब्जेक्शन। कुछ सूरत बदलेगी दिल्ली की, तो लगता है कि अब क्योंकि मेयर भी भाजपा के हैं कुछ बदलाव हुआ है? कोई सूरत तो बदलती दिखाई दे रही है, क्योंकि सूरत बदलती यूँ दिखाई दे रही है कि अब जो सरकारी कर्मचारी थे वो प्राइवेटाइजेशन में जा रहे हैं। और दूसरी बात, मैं ये बात पूछना चाहता हूँ निगम से और सरकारों से कि हमारे बलिदान, हमारी कुर्बानी को कैसे भूल गया निगम, कैसे भूल गए नेता हमारे। आज हम कॉमनवेल्थ को कैसे भूल गए, हम कैसे भूल गए हैजा, प्लेग, डेंगू, हम कैसे भूल गए कि कॉमनवेल्थ गेम आया था। और 2 मिनट, और अभी हाल ही के अंदर जिस समय पूरे देश और दुनिया कोविड से त्राहिमाम कर रही थी, जिस समय रोड पे एक पक्षी भी नहीं दिखता था, उस समय सफाई कर्मचारी कार्य कर रहा था अपना और बहुत मुस्तैदी से काम कर रहा था। आज क्या हुआ, उसी कर्मचारी को जो सफाई कर्मचारी कोविड के अंदर है, जहाँ प्लेग, डेंगू, कॉमनवेल्थ, G20 के अंदर जिनने काम किया मेहनत मशक्कत के साथ, आज उसी को आप ठेकेदारी में देने जा रहे हो। ये कहाँ की एक सोच है, कहाँ की? लोग एकत्रित हुए, क्या ये सभी सफाई कर्मचारी और दिल्ली के सेवारत हैं? देखिए, दिल्ली नगर निगम में बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, जैसे डैम्स विभाग है, वेटरनरी है, एजुकेशन है, स्वास्थ्य विभाग है, इंजीनियरिंग विभाग है, तमाम डिपार्टमेंट्स के लोग हैं। सबकी एक ही डिमांड है, एक ही ग्रीवेंस है कि ठेकेदारी हम दिल्ली नगर निगम में पनपने नहीं देंगे। 30 वर्ष में आज तक भर्ती नहीं हुई है, जबकि दिल्ली से जो सटे हुए राज्य हैं, चाहे वो राजस्थान है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, हर 3 वर्ष बाद भर्ती होती है। उनका जो रेशो होता है, उनका जो पॉपुलेशन ऑफ द रेट होता है, उसके अनुसार भर्ती की जाती है। क्या दिल्ली में कानून खत्म हो गया? क्या दिल्ली में कानून प्रक्रिया खत्म हो गई है? क्या संविधान को मानने वाले लोग नहीं रहे बाबा साहब के? हम ये चाहते हैं दिल्ली में भर्ती हो और एक सरकारी भर्ती हो। अनिश्चित काल के लिए यहाँ पर तमाम लोग बैठे हुए हैं। भर्ती ना होने से कितना नुकसान जो है वो लोगों को? देखिए, जब से भाजपा सरकार आई है, हमें उम्मीद तो ये थी कि निगम में भी है और विधानसभा में भी है और केंद्र में भी है, राज्यपाल भी इनका है। उम्मीद तो इतनी थी कि हमारे लिए कुछ सोचेंगे कि वो वाल्मीकि समाज जो अक्सर 70% बीजेपी के साथ है, सारा वाल्मीकि समाज, अब बीजेपी सरकार ही प्राइवेट भर्ती करेगी तो उसमें क्या होगा? हमारी मांग ये है कि हमें प्राइवेट आदमी ना रखे जाए, हमारे अपनी सरकारी वैकेंसी खोली जाए सभी राज्यों में। जैसे मेरे बड़े भाई राजकुमार धिंगान जी ने कहा है, सभी राज्यों में भर्ती खुलती है। जो पॉपुलेशन पहले दिल्ली की 1 करोड़ थी, आज 4 करोड़ की पॉपुलेशन हो रही है, उसकी कितनी बड़ी आबादी हो गई। 30 साल से कोई भर्ती नहीं खुली। जब भी कर्मचारी होता है, हमारे कर्मचारी की जान जाती है, चाहे कोई प्लेग आए, कोरोना आए, अभी पीछे जितनी भी हैजा आए, तब भी भर्ती खुलती है। कोई बीमारियों में भर्ती नहीं खुली, हमारे कर्मचारियों को किसी ने नहीं भी वैरायटी दी अभी तक। आप लोग अनिश्चित काल के लिए ऐसे ही बैठे? ये धरना हमारा अनिश्चित काल के लिए है। अगर हमारी मांगों पर गौर किया जाता है, प्रशासन निगम बीजेपी की सरकार करती है, अगर वो करती है तो हम अपनी मांगों को लेकर उठ भी सकते हैं। अगर नहीं माने तो फिर अनिश्चितकालीन धरना जमा रहेगा यहाँ पर। कितनी भर्तियों की आप लगभग मांग करते हैं, क्योंकि जैसा आपने बताया कि सरकारी भर्तियां निकाली ही नहीं जा रही? करीबन ये 98 और 2008 लास्ट भर्ती 2008 में हुई थी। उसके बाद इन्होंने कोई वैकेंसी नहीं निकाली और अभी जो इन्होंने 600 आदमी जो भर्ती किए हैं 12 के 12 जोनों के अंदर, ठीक है, तो 600 आदमी इन्होंने एक मॉडल पेश किया है। अगर ये मॉडल इनका लागू हो जाता है तो शायद मुझे लगता है कि पूरी दिल्ली के अंदर प्राइवेटाइजेशन कर देंगे सफाई कर्मचारी का, जो आज तक भी नहीं हुआ। 96 के अंदर जब साहिब सिंह वर्मा थे उस समय भी प्राइवेटाइजेशन हुआ, शीला दीक्षित थी 8 के अंदर, तब भी हुआ, ऐसी कोशिश की, मगर उस समय हमने कोशिश को नाकाम किया। मगर इस बार हम नाकाम रहे इनके ठेकेदारी प्रथा खत्म करने के लिए। इन्होंने किसी की नहीं सुनते हुए 600 आदमी भर्ती कर दी है, जिसको हमें निरस्त कराना है इस ऑर्डर को। मतलब
प्राइवेट भर्ती के जरिए भर्ती और मतलब लोग प्राइवेटाइजेशन। जी, मैं एक बात बोलना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से। पहले आपका धन्यवाद करेंगे जो आप इन आवाज उठाना है हमारे कर्मचारियों की। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री जी सफाई अभियान के लिए सफाई कर्मचारी को यूज करते हैं, वाल्मीकि समाज का इस्तेमाल करा जाता है अपने अपने अभियानों के लिए, लेकिन उनकी परेशानियों को बढ़ाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। तो हमें नहीं लगता है कि सरकार हमारे पक्ष में कर्मचारियों के आगे हमारा और बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। पूरे भारत के अंदर आंदोलन यहीं से आगाज कर दिया आज से हमारी कोर कमेटी के अंदर, क्योंकि हमें नहीं लगता कि सरकार हमारे पक्ष में जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रही है। जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है हमेशा प्राइवेट की ओर धकेला गया है, इसलिए हम नहीं चाहते। लेकिन सरकार भी तो आप ही चुन करके लाए हैं, चाहे वो दिल्ली में हो या केंद्र में हो या फिर एमसीडी में हो। हमने सोचा था एक परिवर्तन करके देखते हैं, शायद दिल्ली का हाल अच्छा हो, लेकिन पिछली सरकार ये सरकार ज्यादा बदतर हालत में ला रही है कर्मचारियों को, क्योंकि आप देख सकते हैं हर चीज महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन कर्मचारी उतने का उतना ही है। कर्मचारी की बढ़ोतरी नहीं हो रही, ना भर्ती हो रही कर्मचारियों की, बिल्कुल भी नहीं हो रही। देखिए तस्वीरों के जरिए यहाँ पर बैनर लगा हुआ है और कहा जा रहा है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक अनिश्चितकाल के लिए धरने पर। देखिए मैडम, ये हमारे कमर पर नहीं पेट पर लात मारने का काम किया है दिल्ली सरकार ने और निगम सरकार ने, जिसको हम बिल्कुल भी होने नहीं देंगे। और हमारी अभी ये कार्रवाई पहली कार्रवाई है और इसके अंदर हम और भी लोगों से संपर्क कर रहे हैं। हमारे तमाम जितने भी दिल्ली के संगठन चल रहे हैं उनको एकजुट कर करके हम लड़ाई लड़ेंगे और आने वाले समय में बहुत जल्द दिल्ली के अंदर एक बड़ी काम बंद हड़ताल होगी जो अनिश्चितकालीन होगी, जिसके अंदर हम रोड नाले सब चीज जाम कर देंगे, सफाई व्यवस्था को बिल्कुल ठप कर देंगे, क्योंकि हमारे ये पेट पर लात मारी जा रही है। जब हमारे पास आदमी की कमी है तो निगम सरकार अपनी जो जिस तरह से भर्तियां करती आई हैं उसी तरह से भर्तियां करनी चाहिए। ये निजीकरण का क्या मसला है? निजीकरण क्यों करा जा रहा है हमारा? हम काम नहीं करते या हमें मतलब ये काम नहीं करता देखते हैं तो हमें बताएं। जब हमारा 100% हमारी हाजिरी रेशो है, हम अपने अटेंडेंस देते हैं, हाजिरी देते हैं, काम करते हैं, तो हमारे लिए निजीकरण क्यों? आप एक बार तस्वीरें उधर भी देखिए कि तमाम सफाई कर्मचारी नारे लगाते हुए यहाँ पर विशाल धरने में शामिल हो रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी हो। तमाम महिला कर्मचारी भी यहाँ पर शामिल। मेरा नाम अजीत है, मैं भारतीय मजदूर संघ से हूँ। यह आंदोलन एक ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ है और मजदूर तराई तराई हो चुका है। यह बहरी गूंगी सरकार सोई हुई है, ठेकेदारी प्रथा लाना चाहती है। हमने नजफगढ़ जोन से आए हैं, हम नजफगढ़ जोन में भी हमने ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन किया है 13 तारीख को। और मैं न्यूज के माध्यम से कहना चाहता हूँ, यह तो एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। भारतीय मजदूर संघ के दिल्ली प्रदेश के महामंत्री दीपेंद्र चार जी ने सोशल मीडिया के द्वारा सरकार को जताने का एक काम किया है। यदि ठेकेदारी प्रथा नहीं खत्म नहीं की गई तो निगम ने भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन होगा। दिल्ली में लाखों मजदूर हड़ताल पर जाएगा, सफाई की व्यवस्था ठप होगी। यह भारतीय मजदूर संघ ऐलान कर चुकी है। यह तो अभी टेलर है, आने वाले समय में बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। इतना बड़ा आंदोलन अब उम्मीद कर सकते हैं? मैडम, मैं पहले अपना परिचय दे दूं और आपका पहले सबसे पहले आपका धन्यवाद है कि आपने कवर किया। मेरा नाम रवि गटेड़ा है। मैं अखिल भारतीय मजदूर परिषद का प्रदेश में उपाध्यक्ष हूँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, धरना तो बहुत विशाल होगा और भीड़ भी आपको बहुत भारी दिखेगी। वो देख रहे हैं आप, वो बाबा साहब की फोटो है, उनके लिए एक बात कहना चाहता हूँ। वो नीले कोट का अफसर नहीं, वो नीले कोट का अफसर नहीं, अफसरों का बाप था। वो नीले कोट का अफसर नहीं, अफसरों का बाप था, जिन्होंने संविधान अपनी कलम से लिखा था। कितने भरते पेटों पे उनकी कलम का ये अधिकार है। बाबा साहब है तो हम हैं और बाबा साहब का नाम को मिटा नहीं सकता। और जब मैं खुद भाजपा पार्टी से हूँ, मैं बता देता हूँ, मैं आज भाजपा के खिलाफ ये बात कहना चाहता हूँ। जब सत्ता में ये पार्टी आती है तो क्या सिर्फ वाल्मीकि समाज दिखता है? लेकिन दिल्ली में तो अभी आई है ना, और दिल्ली में लाने वाले भी आप ही लोग हैं। हम तो कह रहे हैं, हमने घर घर मोदी, हर हर मोदी के खूब नारे लगाए, लेकिन क्या कार्यकर्ताओं के ऊपर ही एक बस दे दी गई, ट्रक दे देगा, उनके पेट पर चढ़ा दो? क्या सिर्फ वाल्मीकि समाज, और सिर्फ मैं वाल्मीकि समाज की भी नहीं सरकार मजदूरों के पेट पर लात मार रही है सफाई कर्मचारी? जी मैडम, पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल मार रही है,
क्योंकि आज हमारे जितने भी बड़े भाई हमारे यहाँ नेतागण इकट्ठे हुए हैं, इसका आप देख ही रहे हैं, इसका परिचय है कि जितने सफाई कर्मचारी यहाँ आ रहे हैं वो यही आश्चर्य हो रहा है कि हाँ हमारे पेट पे लात लग रही है, नो डाउट। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो इसेंशियल सर्विस होती है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होता है ना, सुप्रीम कोर्ट कहता है इसेंशियल सर्विस होती है, वो कभी भी ठेकेदार प्रथा में नहीं जा सकती। आपको बता दूं मैडम, क्योंकि आपको मैं ये जानकारी दे दूं, क्योंकि डॉक्टर और पुलिस और सफाई सैनिक कोरोना काल में इसेंशियल सर्विस में कार्य कर रहे थे गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो कभी भी ठेकेदारी में नहीं जा सकती। जब इनको कानूनों को पता है तो ये हमारे पेट पे क्यों लात मार रहे हैं? जब इसेंशियल सर्विस ठेकेदारी में जा ही नहीं सकती तो उसको मतलब ठेकेदारी प्रथा में क्यों धकेल रहे हैं? तो आप सबसे मीडिया के माध्यम से यही रिक्वेस्ट है, आप भी चौथा स्तंभ है मीडिया का। यहाँ पर आप देखिए तस्वीरों के जरिए के तमाम महिला कर्मचारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या हमें पक्का करो, आज 26 साल हो गए, हमें पक्के होना चाहिए। अभी तक पक्का नहीं हुए, कच्चों में ही है 2000 से। कहाँ आप काम करती हैं? पहाड़गंज में, डीडी फ्लैट में। हम महिला कर्मचारी हैं, आप तस्वीरों के जरिए देखिए यहाँ पर कई महिला कर्मचारी बैठी हुई हैं और अपनी मांगों के लिए लगातार यहाँ पर। हाँ बताइए। मैं 2015 की डेथ हो गई हमारे घर वाले की, अभी तक हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिली, धक्के खा ही रहे, किराए के घर में रहते हैं, कैसे कैसे चलेगा? आपको कितना पैसा मिलता है? हैं? कितना पैसा मिलता 15,000 मिलता है बस पेंशन के, बस किराए के घर में रहते हैं, अभी तक हम लोग धक्के खा ही रहे हैं। आपको अभी तक पक्का नहीं किया? नहीं, 2015 की डेथ हुआ है यार, किराए के घर में रहते हैं, बताओ कैसे गुजारा चलेगा? क्या कहेंगी, क्या कुछ मांगे? आपके आगे आइए भाई, हाथ हटा लीजिए एक बार। नमस्ते जी। हाँ जी, मैं मांगे आपके आज का तमाम महिला कर्मचारी? हमारी मांगे यही है कि हमें पक्का किया जाए, हमें 25 साल हो गए, और जी के भाई ये ठेकेदारी खत्म कर दी जाए। हाँ, आप तो घूंघट पहन करके आते हैं, आप इतना अच्छा काम करती हैं, चेहरा ढकने की क्या जरूरत है इसमें? नहीं, हमें 26 साल हो गए हमें काम करते करते कच्चा में। हमने कोरोना में भी काम करा था, गाड़ियों में लटक के भी काम करा था, पैदल भी चल के काम करा था। जब बस हमें बिठाया नहीं गया था, जब बस अभी बनती तो हमें करना चाहिए। हमारा भी कोरोना में भी काम करा हमने, सब करा, फिर भी हमारी कोई सुनाई नहीं है मैम जी, कोई हमारी सुनाई होनी चाहिए। आप आज धरने पर बैठे हैं? हाँ, हम जो धरने में बैठे ना, धरने में जो बैठे हैं, ये मजदूरों की जो डिमांड है, मुख्य डिमांड तो यह है कि 96 से लेके 98 तक के कम से पक्का किया जाए। 98 से 2000 तक, 2000 से 2000 तक के पक्के, और जो तमाम कर्मचारी सीजी पे लगे हैं ना, उनको पक्का किया जाएगा। क्या कहेंगे? महिला कर्मचारी भी महिलाओं को बहुत परेशान किया जाता है, सब पक्का करने की बजाय इन्हें वंचित किया जाता है, इनका अधिकार समय पर नहीं मिलता, इनको समय पर कुछ भी नहीं मिलता। ये सवेरे अपने बच्चों को छोड़ के आती हैं और सारा दिन मेहनत करती हैं, और जब इनके बच्चे इधर उधर रड़कते हैं, ना पढ़ पाते हैं ना लिख पाते हैं, लेकिन ये समाज की सेवा में लगे रहते हैं। बीमारी से वंचित करते हैं लोगों को, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकते। बड़े शर्म की बात है, बड़े दुख की बात है कि इनका अधिकार इनको समय पर नहीं मिलता। जय हिंद, जय भारत। कितनी समस्या हो रही है जो निजीकरण हो? अजय निजीकरण तो ये हमारे पीछे लग रहे हैं, इनके फांसी चढ़ा दो इनको। तो हमारे समाज के पीछे तो हाथ धो के लगे हुए हैं जी सर। ये ना इन्हें 27 साल इन्हें पक्के कराए हुए हो गए, कच्चों में रखते हैं, ना इनके लाभांश मिलते, मर जाते हैं तो इनकी नौकरी मिलती बच्चों को, ना इनके टाइम से पैसा मिलता, ना इनकी डॉक्टरी मिलती। हमारे साथ तो जो बहुत ही ज्यादा दुध भेदभाव कराया जाता है। ये सोचते हैं वाल्मीकि समाज है, कीड़े गए कीड़े की तरह रहने दे। दलित सोचते हैं आज भी हमारे साथ। शोषण तो हमारे साथ, हमारे समाज के पास बहुत ज्यादा शोषण कर जाता है। ये तो हमारे बड़े बड़े नेता हैं जो हमारा साथ देते हैं, और नहीं तो हमारे ये साथ ना हो तो हमें तो कद का चाहिए हटा दें, हमारे को फांसी पर चढ़ा दें, ऐसे काम है। ये तो हमारे ऐसे बड़े बड़े मूर्ति बैठे हैं जिनका आशीर्वाद है, हमारे लिए लड़ते हैं। भैया बैठे हैं हमारे, ऐसे ऐसे उम्मीदवार बैठे हैं जो हमारे लिए लड़ते हैं। अरे हमें कौन गिनती में रखता?
ऐसी है बस। निजीकरण से लोगों को कितना नुकसान? देखिए, निजीकरण से काफी नुकसान है। हमारे पास एक यही काम रह जाता है, लेकिन इसे भी जो ये प्राइवेटाइजेशन के लिए ले जा रहे हैं, जो कि हम इसको बहुत ही ज्यादा रोष प्रदर्शन कर रहे हैं इसके लिए। यहाँ तमाम लेडीज आई हुई हैं, कर्मचारी हैं, तमाम यहाँ पर कर्मचारी आया हुआ, ये रोष प्रदर्शन कर रहा कर्मचारी यहाँ करके। और हम ये वो सफाई कर्मचारी हैं जो पूरे दिल्ली को साफ करने का बीड़ा उठाए हुए हैं, चाहे वो महिला कर्मचारी हो या फिर पुरुष कर्मचारी हो। सभी की एक ही मांग है कि इनको पक्का किया जाए और जो निजीकरण हो रहा है उसको बंद किया जाए। क्या कहेंगे, कितनी समस्या होती है? 25 साल हो चुकी है, अभी तक ना पक्के हुए हैं, और जो पक्के हो गए ना उनका पैसा मिला है, और लटेरों पैसे भी नहीं मिले। नहीं पैसे मिले हैं, और जो पक्के हो चुके ना उनका मिला है। और हमने 25 साल से हम इतने दुखी हैं कि भाई अभी तक पक्के नहीं हुए हैं। फाइल दबा रखी है, वो फाइल निकाल दो उनसे। तो एक महिला कर्मचारी होने के नाते कितनी समस्या होती है, घर भी संभालना होता है, फिर पैसे भी ना मिले तो कितनी समस्या। आप बताओ 15,000 में क्या करेंगे? बच्चों को पढ़ाएंगे या लिखाएंगे? क्या करेंगे आप बताओ? 15,000 में हम क्या कर सकते हैं? 25 साल हो गए, अभी तक हम पक्के नहीं करे। कैसे अपना घर चलाए, क्या करे बताओ आप? ये जो धरना आज आप दे रहे हैं और आने वाले समय में अगर आपकी मांगे पूरी नहीं करती सरकार, तो ये ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। अगर हमारी मांगे पूरी ना हुई तो ऐसे ही चलेगा। थैंक यू। ये गुस्सा है, ये विरोध के सुर हैं जो अभी इन लोगों में उठ रहे हैं, लोगों में देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि 25 साल इन लोगों को हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इनको पक्का नहीं किया गया है। आप लोग आज आए, क्या मांगे आप? हमारी मांग ये है कि 20-25 साल से कच्चों में ही है, हम पक्का नहीं हो रहे हैं। पक्के किया जाए। और ये जो निजीकरण हो रहा है, प्राइवेट ठेकेदार जो प्रथा है वो बंद होनी चाहिए। बंद होनी चाहिए ठेकेदारी। गरीब अगर ठेकेदारी में आ जाएगी तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा? कितनी समस्या होती है परिवार चलाने में? बहुत परेशानियां होती हैं, क्या करें? बुढ़े हो रहे हैं, अभी तक कोई पक्के का ऑर्डर नहीं आए। कितने साल हो गए आपको काम करते हुए? 20-22 साल हो गई। 22 साल हो गई। 20-25 साल से हम अभी तक पक्का नहीं हुआ। और कितना वेतन आपको मिलता है? पक्का काम है, अभी कच्चे ही है, बहुत मुश्किल हो रही है। उसमें जाएगी तो जो का मिलता है 8,000-10,000 बस इतने मिल रही है। और 10,000 में आप पूरा खर्चा चलाते हो अपना? कैसे होता है? हमारा कुछ होता ही नहीं। इतने दिन से कर रहे हैं, बूढ़े हो गए। हमारी सैलरी काट के ठेकेदार उसमें से पैसा ले लेता है? ठेकेदार ले लेता है। आपको कितने पैसे देते हैं? वही इतने दे रहा है, बताया आपको। तो देखिए, ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ भी इन लोगों का ये विरोध है कि ठेकेदारी प्रथा भी बंद होनी चाहिए। आप लोग कहाँ से आए हैं? कश्मीरी गेट। क्या मांग है जिनके लिए आप इतना पक्के नहीं हो रहे? हम कितने साल हो गए? 24 साल हो गए। तो मैं एक बात जानना चाहती हूँ, 24 साल में कई सरकारें बदली, लेकिन आपने कभी किसी सरकार के आगे इस तरह का विरोध किया? खूब कर लिया, कोई काम। हम तो इतने सालों से कितने सालों से? जब से लगे जब से ही करते आ रहे हैं, 25-24 तो महिला के दिलासा दे दिया, अब हो जाएंगे वोट लेके फिर। अच्छा, वोट लेके गायब हो जाते हैं सब। केजरीवाल ने कितना बोला था। देखिए, यहाँ पर जो भी सफाई कर्मचारी एकत्रित हुए हैं, आपकी नजरें जहाँ तक जाएंगी आपको सफाई कर्मचारी ही नजर आएंगे। इनका कहना है कि हर सरकार आती है, वोट लेती है और वोट लेने के बाद चली जाती है, उसके बाद कोई भी इनकी सुध नहीं लेता। आप कहाँ से आप आए हैं? नरेला जोन से। काफी दूर से आए हैं। हाँ जी मैडम। क्या मांग आपकी है जो आप यही मैडम, 27 साल से हम कच्चे हैं, हमें पक्का करो। हमारा कुछ जो बचा हुआ है एरियर वगैरह वो दो। हमारे बच्चों का कोई ध्यान नहीं, कुछ नहीं है। छोटी सी तनख्वाह में क्या करेंगे हम? कुछ होता नहीं है। डिपार्टमेंट तो हमें हर बार यही कहता है कि दे देंगे, कभी देते ही नहीं, हमें कुछ भी नहीं देते। 27 साल से ऐसे ही बैठे कच्चे, पास यही रहती है कि हमें कुछ मिले डिपार्टमेंट से। और हम ठेकेदार भी पैसे काटता है। ठेकेदार कितने पैसे काटता है? ठेकेदार में नहीं है हम है डेली वेज में। हमारी एक दिन की तनख्वाह कटती है, एक दिन की।
हमारी सेक्शन कटती है 1 दिन की। मतलब 30 दिन के पैसे में से 1 दिन का पैसा कटता है, क्यों? वो ये पता नहीं, डिपार्टमेंट बोलता है कि भैया आपको हम पूरी नहीं हो पाए ताकि हाजिरी पूरी नहीं हो पाए। अगर हाजिरी पूरी होगी तो उनको पक्का करना पड़ेगा इनको, इसलिए हमें पक्का ना करके ये हमें ठेकेदारी में। अब अन्याय आपके साथ? बिल्कुल मैडम जी, 26 साल 27 सालों से बिल्कुल अन्याय हो रहा। हमने हर सरकार का साथ दिया लेकिन हमारा साथ किसी ने नहीं दिया। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो। कितने परेशान हैं आप लोग? आप 5 लोग यहाँ आए हैं अपनी आवाज। हम परेशानी अपनी बयान नहीं कर सकते शब्दों में, क्योंकि ना तो हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाते हैं, ना हम उनका खान पान, ना कपड़े वगैरह, दवाई दारू कुछ नहीं करा पाते, क्योंकि हमें मेडिकल फैसिलिटी नहीं। दूसरी तरफ आप तस्वीरें देखें कि किस तरह से सफाई कर्मचारी जोर जोर से नारे लगाते हुए यहाँ पर धरने में शामिल हो रहे हैं और सबकी मांगे हैं कि ठेकेदारी प्रथा बंद हो और इनको पक्का किया जाए। और इसके साथ ही यहाँ पर लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि उनको पूरे पैसे भी नहीं दिए जाते। इतने साल उनको हो गए हैं, बावजूद इसके उनको पक्का नहीं किया गया है। लोग काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर आ रहे हैं। क्या मांगे? गुंडागर्दी नहीं चलेगी। आज आप लोग क्या मांगे सरकार का? जब तक ठेकेदारी प्रथा खत्म नहीं होगी, अनिश्चितकालीन धरना रखा जाएगा। अच्छा, एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी, बीजेपी सरकार अभी है, सरकारें बदली, आपने कभी किसी और सरकार के आगे अपनी मांग? साहब सरकारों के लिए रखते हैं, सर अपना पैसा इकट्ठा करते ले जाते कोई। तो सरकार को मौका ही नहीं मिला। 32 साल हो गए, बीजेपी तो बैठी है निगम के अंदर, बीजेपी ने अपना काम 30 सालों में भी नहीं करा है, तो फिर किसी और सरकार की बात ही नहीं उठती। इसलिए बीजेपी ने ही 30 साल राज किया है 32 सालों के अंदर। हाँ जी, यहाँ पर लोग दूर दूर से आए। हम क्रोडोन से आए, क्रोडोन से। क्या मांगे जो आज आप यहाँ सिविक सेंटर के सामने? पक्के नहीं करे सारे, पक्के नहीं करे यार। तो यहाँ पर जगह जगह आप देखिए बैनर्स लगा रखे हैं, पोस्टर्स लगा रखे हैं और महिला कर्मचारी भी, सफाई कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं। इस तरह के पोस्टर्स यहाँ बाहर सिविक सेंटर के मौजूद हैं और सिविक सेंटर के बाहर ही ये पूरा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और आप तस्वीरों के जरिए देखिए कि ये सफाई कर्मचारी अपने बैनर्स लगा रहे हैं, अपने पोस्टर्स सिविक सेंटर के बाहर यहाँ पर पेस्ट कर रहे हैं। और सरकार से इनकी यही मांग है कि इनकी जो मांगे हैं इनको पक्का किया जाए। पोस्टर वगैरह लगा रहे हैं आप लोग? हाँ जी, बहुत जरूर लगाना है इस चक्कर में जी। नाराज है सरकार से? हाँ जी, नाराज हैं, बिल्कुल नाराज हैं। पक्का नहीं कर रहे हैं? पक्का कहाँ कर रहे हैं? तो यहाँ पर सफाई कर्मचारी बहुत ज़्यादा नाराज हैं और इस तरह से पोस्टर जो है वो सिविक सेंटर के यहाँ पर पेश किए जा रहे हैं। तो वहीं आप दूसरी तरफ देखिए कि किस तरह से जोर से तालियां बजाते हुए और विरोध करते हुए यहाँ पर सफाई कर्मचारियों के जुटने का सिलसिला लगातार जारी है, क्योंकि 25-26 साल कई दशक हो चुके हैं लेकिन अभी तक इनको पक्का नहीं किया जा रहा है। और उसी के चलते ये सभी लोगों में बहुत ज़्यादा नाराजगी है। और भी लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे राजकुमार दिगान जिंदाबाद। क्या मांगे लेकर? जी मैम, क्या मांगे लेकर? बहुत सारी मांगे हैं। कर्मचारियों को कुछ भी नहीं मिल रहा, परेशान किया हुआ है। वार्ड में कर्मचारियों से डैम्स के अलावा बहुत सारे काम जो है, जो कर्मचारी काम नहीं है वो कराए जा रहे हैं। बहुत परेशानियों का सामना कर्मचारियों को करना पड़ रहा है आज की डेट में। कर्मचारियों को ना उनके कोई लाभांश मिल रहे हैं, ना कुछ मिल रहे हैं। तो यहाँ पर लोग लगातार जुट रहे हैं और आप तस्वीरें देखिए, ये पूरा एरिया अब सफाई कर्मचारियों से यहाँ पर भर चुका है और अलग अलग संगठन, कमेटीज, यूनियन के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जुट रहे हैं और अपनी मांगों के लिए सरकार के सामने यहाँ पर अपनी मांगे रख रहे हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अनिश्चितकाल के लिए धरने पर बैठेंगे अगर इनकी मांगे पूरी नहीं की गई। कैमरामैन दीपक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली।